बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। वो नैब के चेयरमैन जो हैं जस्टिस रिटायर्ड जुवैद इकबाल, वो 7 अक्टूबर को आइंदा माह रिटायर हो रहे हैं। 4 साल पूरे हो जाएंगे उनके। उनको किसी ने को तसल्ली शफी दे दी है और वो ज़रा थोड़े से और ज़्यादा एक्टिव हो गए, अपनी कारकर्दगी ज़्यादा ज़ाहिर करने के चक्कर में पड़ गए हैं। क्या वाक़तन उन्हें एक्सटेंशन मिल सकेगी? कानून क्या कहता है? और अगर उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर पसंदीदा आइंदा के लिए चेयरमैन नैब जो है वो खान साहब का या पीटीआई का या पीटीआई हुकूमत का कौन होगा, इस पर बात करेंगे। और फिर जो 9 सितंबर को इजलास हो रहा है जुडिशल कमीशन का, जिसमें जायज़ा लिया जाएगा लाहौर हाई कोर्ट की 4थे नंबर की जो जज हैं जस्टिस आयशा मलिक, उनके सुप्रीम कोर्ट में तकर्रर का नामजदगी होगी। फिर पार्लिमानी कमेटी को मामला जाएगा, तो उस पर थोड़ा सा फड्डा बढ़ गया। वो सिर्फ जुडिशल कमीशन के अरकान में फड्डा नहीं, वो तो उनके तो 2 नज़रियात अलग अलग हैं ना कमीशन के अरकान की। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो बात हो चुकी है उस पर कि सीनियरिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए, कुछ कहते नहीं, जैसे तो उस पर हुआ था कराची वाले मामले पे। तो अब ये हाई कोर्ट के जजों के दरमियान भी कुछ ऐसा हुआ है, इख्तलाफात सामने हैं, को ख़त लिखे जा रहे हैं। और उसमें एक ख़बर है, बड़ी ख़बर, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो पिछला वीलाग था उसमें मैंने ये अर्ज़ किया था तालिबान के दावा के हवाले से, उस पर इन्हिसार करते हुए, यकीन करते हुए कि वादी पंजशेर जो है उस पर तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। तो उसकी तरदीद अहमद मसूद साहब ने भी कर दी है, जो वादी पंजशेर में जो मुज़ाहमतकार हैं या जिनका कब्ज़ा है वहाँ पे, उन्होंने। और अमरुल्लाह साले ने भी कर दी है, और उसने कहा कि मैं तो इधर ही हूँ। पहले ये खबर आई थी ये दोनों ये वहाँ से चले गए वादी पंजशेर से, शायद ताजिकिस्तान। तो उस पर माजरत कि वो जो वन साइडेड खबर थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और उस पर फिर मैंने डिस्कशन भी की। और मैंने कहा था ये पिछली दफ़ा जब तालिबान की हुकूमत थी तो जितना अर्सा भी उनका इक़्तिदार रहा तो वो वादी पंजशेर को फ़तह नहीं कर सके थे। तो वो 3 इलाके थे जो फ़तह नहीं कर सके थे, बदख्शां, बलख और वादी पंजशेर। अब वादी पंजशेर का वो दावा कर रहे हैं, वो कहते नहीं हुआ, वो कह रहे हैं हो रहे हैं। लेकिन बलख और बदख्शां ये कन्फर्म खबर है कि वहाँ उनका कब्ज़ा है। बदख्शां में तो उन्होंने कहा इब्तदाई जब अगस्त में उन्होंने पेशकदमी शुरू की थी, बदख्शां पे तो उन्होंने पहले ही मरने में कब्ज़ा कर लिया था। और दूसरे हमारे DGISI साहब गए हुए वहाँ, फयाज़ हमीद साहब को पिछले वीलाग में हमने बताया था क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो उस पर बड़ी तनकीद शुरू हो गई है जनाब यहाँ कि सियासी जो अकाबरीन है उनको भी साथ जाना चाहिए था। ये हुकूमत का बंदा या वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर दाखिला ने तो खैर जाना ही कोई नहीं, वो थोड़ा पता होते बुज़दिल आदमी है, जितने माड़ी जी भी चिंगारी नज़र आवे तो पटाखा भी चले समझे बम चल के भाग जाते हैं। वो खुद ही बताते होते हैं जनाब, जब वो एटम बम वाली बात है कि एटम में धमाके हुए तो मैं भाग गया था, पता नहीं पटाखे आ जाने किधर चल जाए। तो भाई इसमें कोई दो आरा है नहीं कि जो पॉलिसी अफगान पॉलिसी इमरान खान ने शुरू में हाथ खड़े कर दिए थे कि ये आप ही देखेंगे मेरे बसों बाहर आ। वो पहले भी कहा था कि इमरान खान क्यों नहीं बोल रहे थे। मैंने कहा था जब फौज को उन्होंने सारा कुछ कह दिया आप ही ने करना है, आप लोगों ने, तो फिर वो दिखावा करने की और साथ लेके जाने की किसी को क्या ज़रूरत। अगर DGISI कर रहे हैं, सारी दुनिया में ऐसा होता है यार, सारी दुनिया में ऐसे होता है, सिर्फ आप अपने बंदों का ना गए, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। वो किसी ने ट्वीट किया हुआ था जनाब के ये पहले फॉरेन लीडर हैं जो तालिबान के काबुल पर कब्ज़ा के बाद वहाँ गए हैं, जनरल फयाज़ हमीद के बारे में। तो अमरीकी हैं एक माइकल गूगलमैन, जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान को जो माहौलियाती आलमी कॉन्फ्रेंस है उसमें नहीं बुलाया गया, दावत नहीं दी गई, हालांकि वो वर्चुअल थी। तो वहाँ उन्होंने ये इंकशाफ किया है। वो डिप्टी डायरेक्टर है एशिया प्रोग्राम के और फॉरेन अफेयर्स पे वो लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई जी तुम भुलेखा लगता ए थोड़े फैज़ हमीद साहब पहली दफ़ा नहीं गए, ए साढ़े जेडे चीफ सी CIA दे वो सब तो पहलों गए हैं, यानी इससे पहले वो गए हैं, फिर फैज़ हमीद साहब गए हैं। इससे
जो पिछले दिनों काबुल में जब तक एयरपोर्ट पर अमरीकियों का कब्जा रहा है, जो भी था वहाँ पे सूरत, तो वो यही था कि इनके रवाबत हैं। वो मैंने अपने वीलॉग में बताया था कि जनाब अमेरिका से पहले तालिबान ने बता दिया था कि ड्रोन अटैक कैसे हुआ है और फलां धमाका कैसे हुआ है और कैसे वो एयर अटैक को कैसे नकारा किया गया था, जो मिसाइल हमला जो था उसको। तो इसका मतलब इनके साथ राब्ते हैं। और बाइडेन साहब ने ये कहा है कि जनाब हम उनकी इमदाद जारी रखेंगे। उन्होंने अपना ट्वीट पिन कर दिया हुआ है, जो उनका फॉरेन अफेयर्स है, उनका जो अकाउंट है ट्विटर का, तो उन्होंने ये इमदाद अमदूद की बात की हुई है वहाँ पे। तो ये जो पहले चीज़ें तय हो चुकी हैं तालिबान के साथ, उनको ही आगे बढ़ाया जाएगा। वो जो यकीन दहानियाँ थी उनको और पक्का किया जाएगा। और जो मशवरे हैं वो तो पिछले व्लॉग में मैंने बता दिए थे। अब उनके द्वारा डिस्कशन जो है वो तो ज़ाहरन नई तफसीलात आएंगी तो फिर आपके साथ डिस्कस कर सकूँगा। अब आते हैं आपके चेयरमैन नैब। बदनाम बड़े हुए जब वीडियो आई उनकी खातून के साथ, और फिर वो शर्मिंदा भी नहीं हुए उस पर। शोर भी इतना नहीं मचा जितना मचना चाहिए, सियासतदान भी चुपचाप ही कर गए। तो वो जनाब उनका जो हुआ था 4 साल का टेन्योर था कानून के तहत, जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके सेक्शन 6B के तहत 4 साल एक बंदा चेयरमैन नैब रह सकता है। और 7 अक्टूबर 2021 को उनका ये ओहदा ख़त्म हो जाएगा। और नए बंदे के तकर्रर के लिए चाहिए होगा कि वज़ीर आज़म और जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में यानी शहबाज शरीफ, इनकी मुशावरत के साथ सदर जो हैं वो एक बंदे का तकर्रर करेंगे नए चेयरमैन का। ये लिखा हुआ कानून जो अब है उसकी बात कर रहा हूँ, जो अब है कानून उसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन चेयरमैन साहब ने ये कहा, पहले भी एक दफ़ा कहा उन्होंने कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को कि मेरा क्या होएगा। अब उन्होंने यही पैगाम खान साहब को पहुँचाया है कि ना मैंने तो बड़ी खिदमत की है इस कौम की, इस मुल्क की, तो मैंने तो बड़ी वो दुश्मनियाँ मोल ले ली हैं और मुझ पे जो रिटायरमेंट के बाद बड़े प्रेशर्स होंगे तो मेरे लिए तो सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। मेरा उनकी बनेगा, मैंने की हो गए। वो किसी ने कोई जमा तफरीक लगाई को कहा कि जनाब इनको वो ओहदा भी दिया जा सकता है, वो कोई कमीशन बना के उसका, पहले भी वो लापता अफराद के हैं चेयरमैन टाइप, और इस तरह का कोई इनको सरकारी ओहदा दे ताकि प्रोटोकॉल वगैरह इनको मिलता रहे। लेकिन आज मेरी एक बात हुई है एक शख्सियत के साथ, तो मैंने उनसे पूछा यही कि यार बड़ी अफवाहें हैं कि अजमत सईद साहब जो हैं साबिक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उनको बड़ा पसंद करते हैं खान साहब और उनकी वो टीम, कि सुना है कि अजमत सईद साहब के नाम का कुरान निकलने वाला उनको। तो उन्होंने मुझे कहा, अंदर के बंदे अंदर की खबर है, वो कहते हैं कि यार शाद खान अब्बासी और राना तनवीर ने कुछ कहा हुआ है, आप उधर गौर क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा जी उन्होंने तो ये कहा था कि जनाब मौजूदा चेयरमैन नैब जो हैं वो एक्सटेंशन चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए वो धड़ाधड़ रेफरेंस और उनकी मंजूरी देते जा रहे हैं अपोजिशन वालों के ख़िलाफ़, और हुकूमत की तरफ से मुकम्मल आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा वो तो मुमकिन नहीं है यार, वो तो लिखा हुआ है कानून में, जो सेक्शन 6 है उसका सब सेक्शन B, वो कहता है कि चेयरमैन 4 साल के लिए होगा, लेकिन वो नॉन एक्सटेंडेबल है वो ओहदा, वो तो एक्सटेंशन ही नहीं हो सकती। तो फिर ये कैसे। उन्होंने कहा यार ज़रा दिमाग पे जोर डालें, याददाश्त अपनी खंगालें। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर साहब, वो भी तो नॉन एक्सटेंडेबल ही था ना, उनका टेन्योर पूरा हो गया तो ऑर्डिनेंस ला के तरमीम करके उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई। वो तो कहते रिहर्सल थी, वो फुल ड्रेस रिहर्सल कि ये देखें ऐसा भी हो सकता है। अगर वैसे तो ये अक्सरियत में है कौमी असम्बली में
कानून मंजूर करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक बदनाम बंदा है जो चेयरमैन नैब है, जानबदारी के भी उन पे बड़े इल्ज़ाम हैं, किरदार के हवाले से भी बड़े इल्ज़ाम हैं, और फिर किसी का हो चुके हैं वो, उसके भी इल्ज़ाम हैं, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउटफुल है। तो मे भी वो कानून ला के वो वहाँ ऐसा ना हो कि तज़हीक और तज़लील की पहलू निकले और तकरीरें हों वहाँ पे, और उनका किरदार उनको नंगा कर दें, इसलिए वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए। तो मैंने कहा यार को तसल्ली दी थी, उन्हें क्या कि मेरा क्यों होएगा। उनका जनाब यही, एक तो वो कि कहीं इनको लगा दिया जाए बाद में रिटायरमेंट के बाद। लेकिन खान साहब ने कहा है अपनी टीम से कि यार एदा कुछ करो, इसको कोई एक्सटेंशन का कोई रास्ता निकालो। यानी वो जो शाहद खाकान अब्बासी और राना तनवीर साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो एमी उनको भी कानून का पता है, वो हवा में बातें नहीं कर रहे, ये अंदर खाते कोई यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश क्या करेंगे जनाब, आपको एक्सटेंशन मिलेगी, एक्सटेंडेबल बनाएंगे हम उसको, वो हम निकाल देंगे उसमें से, वो जो है कि नॉन एक्सटेंडेबल वाला, अगर वो निकाल दें तो फिर उनके मुशावरे अगर एक्सटेंडेबल बन जाए ना, फिर वो कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है अपोजिशन लीडर के साथ गुफ्तगू की, क्योंकि ये इख्तियार है सदर का, वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर कर देगा। फिर वहाँ वो दोनों की मुशावरत जो है वो ज़रूरी नहीं रहेगी, और भाई साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी। और दूसरी तरजीह जो है उनकी अजमत सईद साहब हैं, लेकिन वो मेरे जो सोर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने पक्का 99% जुनैद इकबाल साहब को एक्सटेंशन देने के लिए हुकूमत कोई ना कोई हरकत करेगी, और तुझे देखोगे कि एज जल्द करेगी। ऑर्डिनेंस, अचानक ऑर्डिनेंस कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। और अब बात कर रहे हैं जनाब हम, और बाकी यार वो बिलावल और शहबाज शरीफ का टेलीफोनिकली रब्ता हुआ है, वो बड़ी कह रहे हैं बर्फ़ पिघल गई, और फलाओ बर्फ़ है कदों सी भाई जी, वो पहले ही राब्तों में थे। मैंने बार बार कहता हूँ यार ये सारा कुछ फिक्स्ड है, अपोजिशन के उस तरह के तनाज़ात हैं ही नहीं जिस तरह का शो हो रहे हैं। लगता है जनाब एक दूसरे को शायद कत्ल करके तलवारें लेके फिर रहे हैं। कभी किसी दौर में ख्वाजा आसफ ने आसफ जरदारी पर तनकीद कर दी थी तो नून लीग वाले उसके पीछे पड़ गए थे, जनाब आपने उसको नाकाबिल एतबार क्यों कहा। और अब खुद वो कहते फिर रहे हैं अंदर खाते मीटिंग्स में कि जरदारी के एतबार कितना करिए वगैरह वगैरह। ये यार वर्किंग रिलेशनशिप रहते हैं इनके। वो अब चेयरमैन नैब वाला भी इशू है, उस पर भी मुशावरत करनी है, बिलावल से ही करनी है ना, पार्लियामेंट्री लीडर तो वही है ना, और फिर और पार्टी हेड भी वही है, और फिर जो केपी और पंजाब में जो इलेक्शन कमीशन के अरकान की सीटें हैं उस पर भी खत लिखा हुआ है वज़ीर आज़म ने, उस पर भी मशवरा करना है। ये कोई ऐसी वो बात नहीं है कि जनाब पता नहीं ये राब्ते टूटे हुए थे और दोबारा राब्ते जुड़ गए हैं, पता नहीं क्या मौजज़ा हो गया या क्या करामत हो गई, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में बर्फ़ है ही कोई नहीं थी वो सारी। अच्छा अब आते हैं वो जो ख़बर देनी है आपको कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो रहा है 9 सितंबर को, और लाहौर हाई कोर्ट की चौथे नंबर की जज हैं आयशा ए मलिक साहबा। उनके बारे में मैंने बताया था वो किन की अहलियाँ हैं, कहाँ उन्होंने प्रैक्टिस की है, और जब उनका बतौर जज तकर्रर पहली दफ़ा उनका नाम सामने आया था तो जज साहब ने क्या कहा था। उस वक्त एजाज चौधरी साहब के पास ये नाम लेके गए थे अजमत सईद साहब सीनियर मोस्ट जज थे चीफ जस्टिस के बाद। तो उन्होंने कहा था जनाब इनकी वो प्रैक्टिस बताएं, कहाँ प्रैक्टिस की है, ये तो कभी पेश ही नहीं होती। और फिर बाद में मुझे एक बंदे ने बताया कि यार आपने कहा कि ये पेश नहीं होती, एक केस में पेश होते थे, यूनियन बैंक का नाम किंग्स टायर या किंग टायर्स इस तरह का कोई नाम, तो एक केस तो मैंने देखा हुआ। उसके अलावा केस बतौर वकील वो कभी जनाब कराची में प्रैक्टिस करनी है, वहाँ से रिकॉर्ड देखा गया, वहाँ भी नहीं, उन्होंने तो उनका नाम कर दिया था मुस्तरद। फिर अजमत सईद साहब खुद है तो उन्होंने उनको बतौर वकील कहा जनाब बड़ी A1 है। अजमत सईद साहब को सामने पेश होती थी उस केस में यूनियन बैंक वाले में, और फिर 2012 में वो जज बनी है। और अगर हाई कोर्ट की जज रहती हैं तो उन्होंने 2 जून 2028 को रिटायर होना है, अगर या 1 जून को। अगर सुप्रीम कोर्ट जाती हैं तो फिर वो 3 साल और डाल दें 2031 में, और फिर उनको
चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का ये मौका मिलेगा। ये सारा इशू है। कराची वाले इशू में आपको याद है कि चीफ जस्टिस कराची ने वो शो डाला था मोहम्मद अली मदर साहब पे कि ये क्यों मुझे क्यों नहीं, या मुझे क्यों नज़रअंदाज किया गया। फिर उससे पहले मुनीब अख्तर वाले केस में वकार सेठ साहब जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने चैलेंज किया था। इस तरह के बाद वाले वाक़यात हैं, लेकिन पहले वाले वाक़यात क्या, अब गड़बड़ क्या हो गई है। गड़बड़ ये हो गई है कि पता नहीं किसने मशवरा दिया, अटॉर्नी जनरल ने मशवरा दिया या किसने मशवरा दिया कि जुडिशल कमीशन जो है, जुडिशल कमीशन जिन्होंने 9 तारीख को जायज़ा लेना है इस मामले का, जैसे आयशा मलिक का, उन्होंने जो आयशा मलिक से सीनियर जज हैं, जिन्होंने जो मुतासरीन हैं इस तजवीज़ के 3 जजेस हैं, उनको एक ख़त लिखा है कि आपको कोई एतराज़ है या नहीं है। वो जज हैं जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी। उनके बाद सीनियर मोस्ट जज हैं मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान, और फिर हैं मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब। ये अमीर भट्टी साहब ने 2024 में रिटायर होना है और शहजाद अहमद ख़ान साहब ने 2025 में रिटायर होना है। देखें, 1 साल का फ़र्क है। और मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान साहब हैं, उन्होंने 26 को रिटायर होना है। ख़त के 2 हिस्से थे। पहले उन्हें ये कहा गया कि आप बतौर वकील ये ज़रा देखें, नीयत चेक करें, और उनके नीयत ना कहें इसको यार नीयत करके फिर मैंने फट के ना ले जान, इनू तुम कर लो कि उनकी क्या कह रहे हैं आप, करना क्या चाह रहे हैं, इस तरह की बात कर लें आप, ठीक है ना, कि वो लाजमी तौर पे आयशा मलिक को ले जाना चाह रहे हैं। पहले उन्होंने कहा जनाब कि आपने बतौर वकील जो बड़े बड़े केस किए हुए हैं उनकी तफसीलात, जैसे जब लाहौर हाई कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में जज मुकर्रर होते हैं तो उनके जो PLD वगैरह में या लॉ जर्नल्स में जो मुकदमा रिपोर्ट हुए होते हैं उनकी तफसीलात वो मांगते हैं आमतौर पर। ये कुछ अर्से से ये रवाज शुरू हुआ, पहले तो वैसे ही होता था। तो ये उन्होंने कहा जी वो जो आपके ना बड़ी बड़ी जजमेंट्स जिनमें आप पेश हुए बतौर वकील वो बताएं, क्योंकि वहाँ वकील के तौर पे भी तो ऊपर तैनाती हो सकती है ना। जजों वाला इशू को तो ये है ना कि वो किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का 10 या 15 कोई तय्यन मुद्दत है 10 या 15 साल वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मौसर प्रैक्टिस की हो, बाकायदा बामल वकील हो। तो चलो हाई कोर्ट के जज को छोड़ें, हम डायरेक्ट वकील के तौर पे ले जाएंगे किसी बंदे को, इस तरह की बात भी वो कर रहे हैं कि हो सकती है वगैरह वगैरह। पर उन्होंने जो वो मांगे तो पता ये चला वही बात जो मैंने की थी कि जो खातून जज हैं जिनको वो लेके जाना चाहती हैं उनको तो सुप्रीम कोर्ट की वकालत का लाइसेंस ही एलिवेशन से चंद दिन पहले मिला था 2012 में, और वो भी मैंने बताया था कैसे मिला था। तो वो जनाब पता ये चला कि वो तो किसी ने बताया उनको कि ये वकीलों वाली तो बात यार वो ना गड़बड़ हो गई है, तो उनके मुकदमा दूसरे जो लोग हैं उनके तो ज़्यादा केस हैं, ज़्यादा मुकदमात हैं। शुजात अली खान साहब तो जो हैं वो लॉ अफसर भी रहे हुए हैं, वो तो हर केस में उनकी हाज़िरी, हर केस में उनका रिपोर्टेड है। तो ये फिर कुछ करें, ये हिस्सा वापस ले लिया गया है। जो बतौर वकील पेश होने वाली बात है, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि वो हिस्सा वापस ले लिया गया है। अब सिर्फ वही मुकदमात वो कहते हैं बताएं कि जो आपने बतौर जज लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपने दिए हैं वो बताएं। तो वो जनाब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं अमीर भट्टी साहब, मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, उन्होंने तो कह दिया कि मैनू की इतराज़ है, मुझे तो इतराज़ ही कोई नहीं, इसलिए मैं तो अपनी तफसीलात दे नहीं रहा, मैं तो जाना ही नहीं चाहता। दूसरे लफ्ज़ों में वो चाहते हैं कि उन्होंने 2024 में रिटायर होना है, 2 साल उनके पास हैं, तो वो कहते हैं कि ना मैंने कौन सा वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाके ये उनके वो उन्होंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा मैं कहता उत्थे जाके यार कोई चीफ जस्टिस बन जाना सुप्रीम कोर्ट का। तो बहरहाल चीफ जस्टिस जो है वो इंतजामी तौर पर पूरे पंजाब का हेड है, मालक है, या मर्जी भर्तियाँ करें या मर्जी बंदे निकालें। वो उन्होंने कहा जी मैं तो कोई चक्कर ही नहीं, मैं कर ली खत लिखना, मैं कर ली तुम अपनी तफसीलात देनी है, वो दोगे साइड पे। एक जज जो हैं 3 नंबर के मिस्टर शुजात अली खान, वो गूम में है कि मुझे
एतराज़ करना चाहिए अगर मुझे एतराज़ है, या तो मैं लिख दूँ मुझे कोई एतराज़ नहीं, इसलिए तफसीलात देने की ज़रूरत नहीं कि आप जस्टिस आयशा मलिक को ले जाएँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर एतराज़ है तो फिर उन्हें बताना पड़ेगा जनाब मैं इनसे ज़्यादा लायक हूँ, मैंने इनसे ज़्यादा मुकदमात में बतौर वकील हाज़िरी है मेरी या दलाइल है मेरे, और बतौर जज मेरी ज़्यादा जजमेंट्स हैं रिपोर्टेड। वो एक अंधा धुंध भी रिपोर्टर फिट फॉर रिपोर्टिंग लिख देते हैं, लेकिन जो वाक़तन लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वो तो अभी गूम है, उनको शायद ये लग रहा हो कि इनके रिटायरमेंट के बाद अमीर भट्टी साहब की तो शायद मुझे मौका मिले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने का। ये बड़ा एजाज़ होता है यार चीफ जस्टिस। लेकिन जो मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान हैं वो एतराज़ कर रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक, अब तक की जो सूरत हाल है वो एतराज़ कर रहे हैं, और वो अपने आप को जो भी, ये नहीं मैं कह रहा कि यार उन्होंने इन्हों छड्डो मैनू ले जाओ, ये नहीं, बहरहाल वो जो एक अनरेबल तरीक़ाकार होता है उसके तहत वो अपने आप को पेश कर रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक। वो ज़रूर लिखेंगे जो उन्होंने बतौर वकील, उनके बड़े बड़े केस हैं जो वो अदालतों में पेश हुए हैं, और बतौर जज जो उनकी जजमेंट्स हैं वो लैंडमार्क जजमेंट्स। वो एक हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं, वो उनसे किसी अंग्रेज़ी अखबार के, तो वो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यार एक ही जजमेंट है जो जिनसे शोहरत मिली है, जैसे आयशा मलिक को वो 2 फिंगर वाला मेडिकल वाली ख़वातीन वाली जो थी जजमेंट, तो वो कहते हैं वो जजमेंट मैंने पढ़ी है, वो भी इन्होंने तो कुछ नहीं किया हुआ, वो इन्होंने बस वो हुकूमत ने आके यकीन दहानी करवाई है कि हम वो टेस्ट वाली जो है शेक वापस ले रहे हैं। तो फिर वो जजमेंट तो वो होती है कि जो जज खुद कानून और की आइन की रोशनी में तशरीह करके को नुक्ता निकाले, तो वो कह रहे हैं उसमें वो बात नहीं है, वो तो हुकूमत की तरफ से, और कोई ऐसी जजमेंट्स आपको बड़ी कम मिलेंगी जिससे हुकूमत के किसी इकदाम को कलअदम किया गया हो कानून और आइन की रोशनी में। वो इस तरह की बातें हो रही हैं। बहरहाल मैंने कौन सा वो पूरी उनकी जजमेंट्स पढ़ी हैं, वो एक रिपोर्टर साहब जो है वो मुझे बता रहे थे, और शहजाद अहमद गेबा साहब जो हैं, शहजाद अहमद ख़ान साहब, वो उनकी जजमेंट्स की तादाद ज़्यादा है, जुर्रतमंदाना जजमेंट्स ज़्यादा हैं, और उन्होंने अपने सीनियर जो थे उनके जजमेंट्स को भी, यानी बतौर डीबी में सिंगल बेंच की जो जजमेंट्स हैं जो उनके सीनियर थे, इवन के जब अजमत सईद चीफ जस्टिस थे तो वकला के हवाले से उनकी एक जजमेंट थी, तो इन्होंने डीबी में उसको उड़ा दिया था, कलअदम कर दिया था। वो कहते हैं वो बड़े दिलेर और लायक जज हैं, तो वो क्या एतराज़ कर रहे हैं उन पर। और जो जुडिशल कमीशन में है वो तो आपको पता ही है कि वो 3 लोग एक तरफ हैं सुप्रीम कोर्ट के, और कुछ एक तरफ हैं, 4 एक तरफ हैं, इस तरह वो अब मुझे एग्जैक्ट वो फिगर वो पिछले केस में जो हुआ था वही कि कितने जज कितने 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 हैं, तो वो वहाँ तो वही सूरत है वो कह रहे हैं सीनियरिटी की ना तोड़े। लेकिन वो हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं वो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि वो एतराज़ कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि जनाब जूनियर जाए, अगर नीचे से लेना है, सबसे ऊपर वाले ने कह दिया कि मैंने नहीं जाना, इसलिए फिर पीछे रह गए 3, मिस्टर जस्टिस शहजाद और आयशा मलिक। दोनों में से एक फिर कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं जाना। ठीक है जनाब, मुझे कोई इतराज़ नहीं अगर मुझसे जूनियर को ले जाए, लेकिन एक सीनियर जज कह रहे नहीं, वो इतराज़ कर रहे हैं, और उसका फिर जो कंसिडर होगा वहाँ, तो वो कराची या सिंध हाई कोर्ट वाली सूरत नहीं होगी, ये खुला मैदान नहीं होगा, वहाँ मज़ामत होगी, स्पीड ब्रेकर होंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। और वकला से भी राय मांगी हुई है अटॉर्नी जनरल ने, वकला भी कह रहे हैं कि जनाब सीनियरिटी दे सूल लूँ जरा उन्होंने ना तोड़ो। ये जो भी था आपके पेश नज़र आपके हजूर पेश कर दिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नए विला के साथ।